वंडरफुल सेशन, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। एनिवर्सरी हमारे पास है, एनिवर्सरी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज का मेरा टॉपिक आपके बीच में रहेगा हाउ टू अचीव द गोल। आज मैं गोल सेटिंग पर आपसे बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि हर लीडर ने एनिवर्सरी को लेके अपनी टीम के गोल सेट किए हैं, लेकिन गोल सेट करने के बाद हाउ टू अचीव दैट गोल, इट इज ए प्रोसेस। आज मैं उस विषय पर आपसे बातचीत करने वाला हूं, हाउ टू अचीव द गोल। इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं जरूर आपके बीच में एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा, जो लेटेस्ट WFDSA के द्वारा डिक्लेयर की गई है 2020 के डाटाज के आधार पर। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया में हर डायरेक्ट सेलर बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो हम सब के लिए बहुत बड़े चौंकाने वाले हैं। और उसमें हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि इस डाटा में, इस रिपोर्ट में हम 15वीं पोजीशन से 12वीं पोजीशन पर आ गए हैं। द सेकंड पॉइंट इज, पिछले साल की डाटा को देखते हुए इस साल की CAGR ने कमाल कर दिया। इंडिया के हर डायरेक्ट सेलर के लिए यह बहुत रोमांचक विषय है कि हम 17.6% CAGR के साथ वर्ल्ड में टॉप पर हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट होने वाली है। इस $179.3 बिलियन की इंडस्ट्री में, इस ग्लोबल मार्केट में हम $3 बिलियन के साथ इंडिया में 22,500 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल में इंडिया में हुआ है। तो इस बात को पुष्टि करता है जो रिपोर्ट WFDSA ने, जो रिपोर्ट FICCI और KPMG ने जारी की थी कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। इस साल की 2020 की रिपोर्ट ने इस बात पर सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अब 64,500 करोड़ करने के लिए 2025 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम उससे पहले ही इस फिगर को कवर कर लेंगे। और इस फिगर को कवर करने के लिए आरसीएम इज फुल्ली प्रिपेयर टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी। आरसीएम पूरी तरह से तैयार है। और मैं सभी व्यूअर्स से, सभी लीडर से कहना चाह रहा हूं, आपको भी अपनी तैयारी को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब मिरेकल होने वाला है इस इंडस्ट्री में। तो आर यू रेडी विद मी? आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद यू कि अब क्या होने वाला है, हाउ टू अचीव योर गोल्स। एनिवर्सरी है तो उसके बारे में 1 मिनट आपसे जरूर लेना चाहूंगा। इस बार हमारे लिए बहुत वंडरफुल 21st एनिवर्सरी होने जा रही है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हमने न्यू फाउंडर रॉयल्टी अचीवर को भी अपने आप को एक्सपोज करने के लिए इस एनिवर्सरी में उसको सेलिब्रेट करने का एक अपॉर्चुनिटी दी है। इसलिए जो भी टारगेट आपकी टीम के हैं, सेट योर गोल्स एंड वर्क टू अचीव दिस गोल्स। आपने अपने गोल को निस्संदेह सेट कर लिया होगा। आज गोल सेटिंग पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसेस टू अचीव द गोल्स। तो आज आप इस बात पे कुछ पॉइंट्स को लेके मैं आपके साथ ये बातें शेयर करने वाला हूं कि जो भी आपने अपना गोल सेट किया है, उस गोल को हम किस तरह से अचीव करेंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ये चीज आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं, गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग, दीज आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। हम गोल सेट करना तो बिल्कुल मान लेते हैं कि ये गोल सेट हो गया, लेकिन उस गोल को अचीव करने की प्रोसेस जब तक हमारे पास नहीं होगी, वो सारे पॉइंट्स जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे, तो कई बार ऐसा होता है हम गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन महीने के बाद में या ईयर के एंड में या एनिवर्सरी में जब वो गोल अचीव नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें मायूस होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने गोल सेटिंग को अचीव, गोल सेटिंग के लिए हमने प्लान तो किया, लेकिन उसकी गोल सेटिंग की प्रोसेस को शायद हम नहीं कर पाए। मैं एक एग्जांपल के साथ आपके बीच में इस बात को शेयर कर रहा हूं। सपोज कीजिए आप टेक्निकल हैं, आपने एनिवर्सरी के लिए अपना गोल सेट किया कि मुझे एनिवर्सरी में एमराल्ड जाना है। आपका जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर है, अब उस पर काम कर रहे हैं और आपने अपने गोल को सेट किया कि मुझे एमराल्ड जाना है। जो भी आप इस बिजनेस में गोल सेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल के साथ आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूं। आपने एमराल्ड का गोल सेट किया, अब प्रोसेस है कि आपने इस एमराल्ड के गोल को अचीव करना है। ये सेट तो कर लिया, लेकिन आपने इस एमराल्ड के गोल को अचीव करना है।
कौन कौन से वो पॉइंट्स आपके बीच में होने चाहिए जिसके फॉलो करके, जिसको अडॉप्ट करके आप अपने टारगेट को पूरा कर सके। आफ्टर सेटिंग योर गोल, जैसे आपने गोल सेट किया, इधर योर मंथली गोल और योर ईयरली गोल और योर हाफ ईयरली गोल, और मैं एनिवर्सरी गोल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोसेस है जो मेरे इस गोल को अचीव कर सकता है। मैं आज आपके बीच में 6 पॉइंट्स प्रोसेस में बात करने वाला हूं। यदि हम उन 6 पॉइंट्स को सही ढंग से फॉलो करें तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं इस गोल अचीविंग की प्रोसेस को आप सही ढंग से करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये कौन से 6 पॉइंट हैं जो मेरे गोल अचीविंग की प्रोसेस में सही तरीके से मैं काम करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले, हैव 100% फेथ ऑन योर लीडरशिप एंड ऑन योर गोल। सबसे जरूरी, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आपका 100% फेथ अपने ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर और अपने गोल पर होना चाहिए। जब हम कई बार लीडर्स की काउंसलिंग करते हैं तो कई लोगों से सुनने को मिलता है कि सर गोल तो सेट कर लिया है, मैं कोशिश भी कर रहा हूं, देखो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक भी उसको 100% फेथ या तो अपनी टीम पर या अपने लीडरशिप पे या अपनी वर्किंग स्किल पे या अपने गोल पे नहीं है। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूंगा 100% फेथ कीजिए। आप जैसे ही आप 100% फेथ करेंगे, क्योंकि विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आनी शुरू हो जाती है। उस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए स्वतः क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है कि हैव 100% फेथ ऑन योर लीडरशिप एंड ऑन योर गोल। कहते हैं फेथ यदि हो जाए तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। फेथ के अंदर वो ताकत है कि एक व्यक्ति विश्वास करके पहाड़ को भी हिलाने की हिम्मत कर सकता है, बशर्ते उसका फेथ अपने ऊपर होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए, अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। फेथ मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव सी लगने वाली चीजों को भी संभवता के दायरे में कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए आपको हर समय अपने मन में यह भाव रखना चाहिए, आई कैन डू एंड आई विल डू। जिस दिन ये भाव आपके अंदर हो गया, आप यही चीज अपनी टीम में ट्रांसफर भी कर पाएंगे और इसी चीज से आप उन आइडियाज पे आ जाएंगे, उस प्रोसेस पे आ जाएंगे, उन एक्शन प्लान पे आ जाएंगे जो आपके टारगेट को अचीव करवाने वाला है। इसलिए हर समय आपके मन में भाव होना चाहिए, इस एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है, आई कैन डू एंड आई विल डू। भगवान ने हमें जो अक्षमताएं दी हैं, अपार अक्षमताएं इंसान को परमात्मा ने दी हैं, बस हमें, यदि हम उन अक्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं भगवान का निरादर कर रहे हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर और अपने लीडर्स पर विश्वास होना चाहिए। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, यह विश्वास यदि आपका बन गया तो टारगेट जो आपका एमराल्ड का होने वाला था, आपने हो सकता है टारगेट 22 लाख का लिया हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वो 22 नहीं 25-30 लाख तक जा सकता है, जिस दिन आपको अपने ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर और अपने गोल पर फेथ हो गया। द फर्स्ट पॉइंट इज हैव 100% फेथ ऑन योर लीडरशिप एंड ऑन योर गोल। सेकंड पॉइंट इज, जो भी आपने गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए दूसरी खूबी आपके अंदर क्या होनी चाहिए कि आपके अंदर पागलपन और जुनून होना चाहिए। बिल्कुल आपके अंदर वो जुनून दिखना चाहिए कि मैं अपने गोल को लेकर कितना रोमांचिक हूं, कितना एक्साइटेड हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं कितना काम कर सकता हूं। जितनी ज्यादा आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, उतना जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। उठते बैठते, सोते जागते, फोन पर, स्टेटस पर आपको आपका गोल ही दिखना चाहिए। फालतू की सारी एक्टिविटीज से आपको अपने आप को दूर कर लेना है। व्हाट्सएप है, और चीजें हैं, फेसबुक है, अदर एक्टिविटीज हैं, उनसे टोटली डिलीट हो जाइए। आप ये कोशिश कीजिए कि इस समय मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, और जब आपको 24 घंटे वो लक्ष्य आपका नजर आएगा तो वो गोल आपका बिल्कुल इजीली अचीव होना शुरू हो जाएगा। जितने भी चमत्कारी काम हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए जिनके अंदर जुनून था। ढीले ढाले और आलसी लोग तो कमियां निकालने पे लगे रहते हैं। उनके पास इतने बहाने होते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये काम होने वाला नहीं है। मैं 2 सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। गोल आपने ले लिया, यदि आपके अंदर जुनून नहीं है तो आपको उस गोल को अचीव करने वाले जितने भी चैलेंज हैं वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे नजर आने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन यदि आप जुनूनी हैं, पागलपन है आपके अंदर, अपने गोल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, वो चैलेंज फिर भी रहेंगे, लेकिन वो सारे चैलेंज आपको मिट्टी के कण की तरह नजर आएंगे, क्योंकि आपके पास उन चैलेंज को टैकल करने का, उनको सोलो करने का कोई न कोई रास्ता होगा, कोई न कोई आपके पास प्लान होगा। आप काउंसलिंग करेंगे, आप क्लाइंट से बात करेंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जोश और जुनून होगा। इसलिए जोश और जुनून आपके टारगेट को अचीव करने में बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता है। तीसरा, जो भी टारगेट आपने लिया है, फील्ड में जाए बगैर पहले उस टारगेट को पेपर पर अचीव कीजिए। आप अपने पेपर पर लिखिए उस टारगेट को। जब तक आपका टारगेट, आपका गोल पेपर पर पूरा नहीं होगा, तब तक वो फील्ड में पूरा होने वाला नहीं है। आपका लीडर वाइज, आपकी लैग वाइज, आपका स्टेशन वाइज, आपकी टीम वाइज, इन सब का वॉल्यूम जितनी भी आप करेंगे, चाहे लीडर वाइज करें, चाहे लैग वाइज करें, चाहे स्टेशन वाइज करें, चाहे टीम वाइज करें, उसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपके टारगेट से ज्यादा होना चाहिए। आपके टारगेट को मैच करना चाहिए और हमेशा आपके टारगेट से 20% ज्यादा दिखना चाहिए। यदि आप पेपर पे यह प्लानिंग कर लेते हैं, तो क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो पहले वो नक्शा पेपर पे ड्रॉ करता है सर, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। तो हमें भी इस बात को समझना है कि हम सारी एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन उससे पहले पेपर पे अपना नक्शा ड्रा करेंगे, अपना लैग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उस लैग स्ट्रक्चर पे पूरी की पूरी टीम का डाटा लिखेंगे, बिल्कुल डेप्थ पॉइंट से लेकर के अपने तक कौन कौन से बीच में लोग हैं, उनके क्या टारगेट हैं, क्या लेवल हैं। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपके बीच में दे रहा हूं। इस लैग स्ट्रक्चर में आपको 3 पॉइंट लिखे मिलेंगे। एक तो होगा आर फॉर रॉयल्टी, वी फॉर वाइटल एंड टी फॉर टेक्निकल पर्ल स्टार। तो आपने जूम किया कि आपकी एक लैग में नीचे जो व्यक्ति है वो रॉयल्टी क्वालिफाई होने वाला है, उसके लिए आपने एक्शन प्लान पे इसके बाद जाने वाला हूं। यदि वो रॉयल्टी क्वालिफाई करेगा तो उसका 350 का बिजनेस एक लैग में होगा, 115 का एक लैग में होगा और मेरी 5000 बिजनेस वॉल्यूम की खुद की परचेज होगी। तो यहां तक मेरा 4,70,000 का बिजनेस हो गया। उसके ऊपर वाला 170 करने वाला है, आपका बिजनेस यहां तक 6.5 लाख के आसपास हो गया। ऊपर वाला लीडरशिप करने वाला है, मेरा बिजनेस 70,000 यहां से जुड़ जाएगा। ऐसा करते करते आपको लगा इस लैग में बिजनेस हो गया मेरा 23 लाख। एंड इन सेकंड लैग आपने के नीचे जो मेरा व्यक्ति है उसने 3 महीने क्वालिफाई हो चुका है, इस महीने एनिवर्सरी में उसका पर्ल का टारगेट है, तो उसकी दोनों लैग में एक एक रॉयल्टी की प्लानिंग है और वो पर्ल क्वालिफाई कर रहा है और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम खुद की परचेजिंग कर रहा है। तो आपको लगा 10,10,000 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर एक रॉयल्टी है, उसके बाद फिर रॉयल्टी है, फिर वाइटल है, उसके ऊपर फिर टेक्निकल है और ऐसा करते करते 26,10,000 मेरा बिजनेस ये बन जाएगा। तो ये कब हुआ? जब आपने पेपर पे ड्रा किया। तो यदि आप अपने टारगेट को पेपर पे ड्रा करते हैं और वो पेपर पे कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं वो टारगेट आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमराल्ड का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फिगर आ रही है वो आपके टारगेट से 20% ज्यादा भी आ रही है। इसलिए ये पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा योर टारगेट ऑन द पेपर, आप लिखिए और उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। फॉर अचीविंग दिस गोल, फॉर अचीविंग दिस टारगेट, व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो मेक ए लिस्ट ऑफ दीज अवेलेबल रिसोर्सेज, कि मैं इस टारगेट को पूरा करूंगा तो कौन कौन से संसाधनों का मैं उपयोग करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, दे आर अवर रिसोर्सेज। पिकअप सेंटर, दे आर अवर रिसोर्सेज, कि क्या मेरे पिकअप सेंटर पे पूरा माल होगा, मेरे डिस्प्ले वाल पे पूरा माल होगा, मेरी टीम की क्या प्लानिंग है, मेरे अपलाइन का मुझे कितना टाइम मिलेगा, क्या उनकी हेल्प में ले सकता हूं, स्पोर्टिंग सिस्टम को मैं कितना यूज कर सकता हूं, कितनी फोन कॉल कर सकता हूं, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल इसमें हो सकता है, कितने जूम सेशन कर सकता हूं, कितनी मीटिंग और काउंसलिंग कर सकता हूं, 21वीं एनिवर्सरी का माहौल जो चारों तरफ से दिखाई देगा उसका मैं लाभ कैसे ले सकता हूं, और सबसे बड़ी चीज, इस समय जो अवेलेबल ऑफर्स हैं उनका मैं कैसे बेस्ट उपयोग कर सकता हूं। ये मेरे पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का उपयोग करना आना। और मैं एक चीज आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा, यदि आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो हमारे वैसे तो न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे ऑफर इस समय अवेलेबल हैं। चाहे आप छोटू 500 बीवी का ले सकते हैं, चाहे कार और बाइक के ड्रा का ले सकते हैं, चाहे आप 1,000 2,500 बीवी का ले सकते हैं, चाहे आप 5,000 बीवी एक पॉइंट का ले सकते हैं। लेकिन मैं इस समय इस ऑफर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी द्वारा और संतोष नायर जी द्वारा। और आपको इस पे बिल्कुल प्लान करना चाहिए कि आपकी टीम का हर लीडर इस ट्रेनिंग के टारगेट को क्वालिफाई करे। इसके 2 फायदे आपको मिलने वाले हैं। पहले तो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, जिस लीडर के जितने ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में बैठेंगे
उनके अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज्यादा स्किल, उतना ज्यादा विजन क्लियर होगा। और जो लीडर अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को इस ट्रेनिंग में क्वालिफाई कराएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, कितना है 7,500 बीवी या 15,000 बीवी, मैं 7,500 नहीं, मैं 15,000 प्रमोट कर रहा हूं सर। सारे के सारे प्रोडक्ट घर में यूज करने वाले हैं। आप अपने घर में बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन आज हम सबकी जरूरत है, तो क्यों ना हम हर व्यक्ति को इस टारगेट के लिए दौड़ाएं। और 3 महीने में टारगेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अवेलेबल ऑफर्स को यदि आप सही ढंग से मॉनिटर कर पाते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए मेरा चौथा पॉइंट था, हाउ टू अचीव द गोल में मेक द लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और उनको उपयोग करने के लिए आप कैसे काम करते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान। अब आता है आपका वर्क। ये 4 पॉइंट अब तक बिना फील्ड के थे, इसके बाद आपका फील्ड वर्क शुरू होता है। इस गोल को अचीव करके केवल कागज पे बात बनने वाली नहीं है, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से बात बनने वाली नहीं है, आपको एक्शन में आना पड़ेगा। और जब तक आपका कोई रिटर्न शेड्यूल, एक्शन प्लान नहीं होगा, तब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए लीडर की वर्किंग से ही टीम की वर्किंग रिफ्लेक्ट होती है। बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सर, इस बात पे बिल्कुल फोकस करते हैं। जब भी हमारी काउंसलिंग होती है, व्हाट्सएप की पहली कोटेशन होती है, यदि आप लीडर हैं तो आपकी वर्किंग से ही टीम लीडर की वर्किंग रिफ्लेक्ट होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लीडर में वो जुनून रहे, वो पागलपन की हद तक इस 2 महीने काम करें, तो उससे पहले आपको अपनी वर्किंग को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या आपने अगस्त और सितंबर का पूरा शेड्यूल बनाया है? आप अगस्त और सितंबर में एक चुनाव वाली स्थिति मानते हुए, जिस प्रकार के इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट होता है, आप उसको देखिए काम करते हुए, वो 12-12, 15-15, 18-18 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये 2 महीने यदि ढंग से काम कर लिया तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूं। लेकिन मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, वो पता नहीं जीतेगा, क्योंकि जीतने वाला एक है। लेकिन यदि आपने यहां पर पूरी आग के साथ, जुनून के साथ काम कर लिया, तो आपकी टीम के बहुत, आप केवल खुद ही नहीं, आपकी टीम के बहुत सारे लीडर्स को आप एनिवर्सरी में क्वालिफाई करके कितने बड़े विनर बन सकते हैं। इसलिए हमें अगस्त व सितंबर में चुनाव वाली स्थिति को मानते हुए अपना कैलेंडर, मीटिंग्स, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, जूम से पूरी तरह से भर लेना है। और यदि आप ऐसा कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं आपका बिजनेस का लेवल जो भी आपने लिखा है, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, रोल्टी, रूबी, स्टार रूबी, जो भी आपका टारगेट है, वो 100% अचीव होगा ही होगा। द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप योर प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली। हम कई बार पिछले 5 कामों को लगातार करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस को चेक ही नहीं करते कितना हुआ है, क्योंकि टाइम तो 30 ही दिन आपके पास उस महीने की। और यदि आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं तो बाद में क्या होगा, टाइम कम बच जाएगा और टारगेट ज्यादा बड़ा होगा, और आपको क्या लगेगा कि सर शायद ये टारगेट अब होने वाला नहीं है। इसके पीछे गलती क्या हुई? क्योंकि आपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बनाई। इसलिए अपने रिजल्ट्स को रेगुलर मॉनिटर कीजिए। आप रेगुलर, बिल्कुल डेली रिपोर्ट कीजिए। रेगुलर मॉनिटर करने से ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, आप जिस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो प्लानिंग सही ढंग से काम ना करे, तो फिर क्या करेंगे आप? ये चीज आपको समझनी चाहिए। इसी वजह से आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है। क्या आपके पास प्लान बी है? यदि प्लान बी नहीं काम कर रहा है तो क्या आपके पास प्लान सी है? यदि आप इस प्रकार के विकल्प के साथ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपके टारगेट को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। और गलती क्या हो जाती है, जब हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देखते तो हम क्या करते हैं बाद में, सर ये नहीं तो ये हो जाएगा। मेरे दोस्त, लाइन नोट कीजिए, लीडर डोंट चेंज देयर गोल, ही चेंजेस द एक्शन प्लान। यदि आप गोल को चेंज कर रहे हैं, यू आर नॉट ए परफेक्ट लीडर, यू आर नॉट ए मैच्योर लीडर, यू आर नॉट ए ग्रेट लीडर। लोग आपकी कॉपी करेंगे। कभी भी टारगेट को चेंज मत कीजिए, टारगेट वही रहेगा। हाँ, ये नहीं हो पाया तो क्लाइंट से काउंसलिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। आप अपना एक्शन प्लान को चेंज कीजिए। और लीडर वही होता है जो अपने टारगेट को पूरा करके दिखाए। क्यों? क्योंकि आपका एक्शन आपकी टीम में डुप्लीकेट होना है। और यदि आपने इन 6 पॉइंट्स को सही ढंग से फॉलो किया, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स योर गोल विल बी 100% अचीव्ड। और एनिवर्सरी में आप एक शानदार लीडर के रूप में अपना वेलकम स्टेज पर करा रहे होंगे। पूरा इंडिया
आपके लिए क्लैपिंग कर रहा होगा। इंडिया के सभी लीडर्स के व्हाट्सएप में आपका वीडियो, आपकी फोटो चल रही होगी, अलग अलग ग्रुप में आपको प्रमोट किया जा रहा होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आज के ये 6 पॉइंट आप गोल को अचीव करने में बिल्कुल कारगर साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।